जो एक पार्टी का जो मुखिया वादा है वो लोगों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सलाह ले लें, मशवरा ले लें, उसकी तर्ज पे कर लें, उनके सवाल खत्म हो जाएंगे। तो कर्मचारियों के हितों के और मांगों को रखते हुए दी है, इसमें और भी पार्टीज दें, इसमें क्या आपत्ति है। मुख्यमंत्री की समस्या है कि उनसे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ये आने वाले नेतृत्व पे डिपेंड करेगा कि वो उसको कैसे चलाते हैं। ओल्ड पेंशन बहाली के लिए कांग्रेस ने कर्मचारियों को गारंटी की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों में हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने वर्तमान सीएम जयराम ठाकुर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अगर समझ नहीं आ रही है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस मामले में समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन प्रणाली को पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू किया गया था, जिसे राज्यों पर जबरन थोपा गया और केंद्र से मिलने वाले ग्रांट व इंसेंटिव तक बंद करने की दबाव दिए गए, जिसके चलते राज्यों द्वारा कर्मचारियों पर न्यू पेंशन लागू की गई थी। उन्होंने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में ही पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को पूर्व की तर्ज पर सभी वित्तीय लाभ प्राप्त होते रहेंगे। आइए जाने क्या कहते हैं सोहन लाल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेशवासियों के लिए 10 गारंटी दी है और उनमें से एक मुख्य गारंटी जो है वो है ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी ये 2004 में जब हमारे पूर्व में यहाँ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस वक्त इस स्कीम को बंद कर दिया गया था केंद्र सरकार की निर्देशों पर, और प्रदेश सरकार पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, कुछ शर्तें लगाई गई थी कि आप यदि इस पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो सेंट्रल एड्स हैं वो बंद कर दी जाएगी। हालांकि उस वक्त भी हमारी वर्तमान सरकार ने इसका विरोध जताया था और काफ़ी 5-6 महीने के अंतराल के बाद केंद्र की दबाव के कारण ये पेंशन स्कीम को लागू करना पड़ा था, हटाना पड़ा था। लेकिन कर्मचारियों की जो लोग इतने साल तक सेवा करते हैं, उन्हीं की भविष्य को देखते हुए कि इतने सालों में जो लोग काम करते हैं और बाद में उनको पेंशन के तौर पे कुछ ना मिले तो उनके लिए अपना वो जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता था। और अभी इसके असर आने शुरू हुए हैं। 2004 के बाद जब ये स्कीम लागू हुई तो अब उस वक्त के जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं और पूरे समाज में ये महसूस किया जा रहा है कि ये हक इनको मिलना चाहिए। और कर्मचारी भाइयों ने भी इसके लिए बहुत सरकार से मांगे रखी। पूरे देश में ही इसकी बहाली की बात की जा रही थी, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ इसको नहीं माना जा रहा है, कर्मचारियों की बातों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, हमने इस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है, राजस्थान में की है और छत्तीसगढ़ में की है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में
अब चुनाव होने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है, ये गारंटी के तौर पर मुखिया इस मांग को माना है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर इस ओपीएस को लागू करेंगे। जिस तरह हमारी कार्यरत कांग्रेस की सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये काम होना शुरू हो गया है, इस पर वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से हमारे कर्मचारी भाइयों ने आंदोलन किया, अपनी मांग रखी सरकार के पास, लेकिन सरकार ने इस मांग को नहीं माना और उल्टा जो कर्मचारी भाई ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर प्रशासनिक तौर पर अत्याचार किए गए। सिरमौर के कर्मचारी को चंबा भेजा गया, चंबा के कर्मचारी को शिमला भेजा गया। इस तरह से कर्मचारियों को अपने हक की मांग कर जिन्होंने की उनको वर्तमान सरकार ने प्रताड़ित किया और कर्मचारियों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मांग की और एक इसमें बहुत उनकी मांग का वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने बड़े एक गीत के अंदाज में कहा कि भाई जो या मामा मान नहीं रहा है, हमारी कर्मचारियों की मांग सुन नहीं रहा है। तो जो इसमें कर्मचारी थे उनको तो बहुत ही प्रताड़ित प्रदेश सरकार ने किया है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की जो मांग है इसको मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक गारंटी के तौर पर ये कर्मचारी भाइयों से वादा किया है